आजकल बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में राम कथा कर रहे हैं। यहां हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ है। बाबा बागेश्वर की इस कथा के आयोजक कौन है? मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और इस कथा के मुख्य यजमान कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ। कमलनाथ पिछले कई महीनों से बाबा बागेश्वर से टाइम मांग रहे थे ताकि वो छिंदवाड़ा आकर एक भव्य दरबार लगा दें। बाबा ने भी कमलनाथ की अर्जी स्वीकार कर ली और 5 अगस्त को छिंदवाड़ा पहुंच गए। छिंदवाड़ा की हवाई पट्टी खुद कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ बाबा के स्वागत में खड़े थे। वहां पर ये देखिए, बाबा पहुंचे, प्लेन से निकले, सामने कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ खड़े हैं। अरे आइए बाबा, आइए। नकुल नाथ ने बाबा बागेश्वर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस तस्वीर को देखकर कांग्रेस के दूसरे नेता भड़क गए कि जिस हिंदुत्व को राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा खतरा बताते हैं, उस हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के सामने कमलनाथ और उनका परिवार नतमस्तक है। कमलनाथ पूरे परिवार के साथ बाबा बागेश्वर की आरती कर रहे हैं। ये देखिए कैसे चरणों में गिर गए नकुलनाथ। बाबा बागेश्वर की आरती कर रहे हैं बाप बेटे कमलनाथ और नकुलनाथ। और इन तस्वीरों को देखकर कांग्रेस के कई नेताओं की तकलीफ जो है वो बढ़ गई है। कमलनाथ को ट्रोल करना शुरू कर दिया गया, उनके खिलाफ ट्वीट किए गए। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि अब कांग्रेस को भी लगता है कि बिना हिंदुत्व और सनातनी शक्ति के बिना सत्ता में आना असंभव है। कमलनाथ कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, उनका गांधी परिवार से सीधा कनेक्शन है। मध्य प्रदेश के आने वाले चुनावों में कमलनाथ बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि बाबा बागेश्वर के आशीर्वाद के बिना मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीतना बहुत मुश्किल है। आज आपको छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की वो तस्वीरें दिखाता हूं जो कांग्रेस के नेताओं को बहुत चुभ रही। छिंदवाड़ा में जैसे बाबा बागेश्वर की कथा शुरू हुई तो कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद लेने मंच पर पहुंचे। इस दौरान कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर की आरती उतारी, परिवार समेत राम कथा सुनी। इसके बाद कमलनाथ ने बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने घर आमंत्रित किया। यहां भी हाथ में आरती का थाली लिए कमलनाथ बाबा बागेश्वर का स्वागत करते दिखाई दिए। इन तस्वीरों को देखकर भी कांग्रेस नेताओं को लग गई होगी आग अंदर कि पहले तो कथा हुई, उसके बाद घर पे बुला के आरती कर रहे हैं। आप देखिए, जिस बागेश्वर बाबा की कथा रोकने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पटना में बाबा बागेश्वर की दरबार के विरोध में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने खूब बयान दिए थे। राजस्थान में गहलोत सरकार ने बाबा बागेश्वर के खिलाफ एफआईआर करवा दी। आज उसी कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ बाबा बागेश्वर की शरण में चरणों में गिरे हुए दिखाई दे रहे। एक और तस्वीर देखिए, इसे देखकर कांग्रेस के कई नेताओं को तो चक्कर ही ना आ जाए। इस तस्वीर में कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री को हेलीकॉप्टर से छिंदवाड़ा दिखा रहे हैं। इस वीडियो को नकुलनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया। इसमें नकुलनाथ ने लिखा कि मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। यानी नकुलनाथ और कमलनाथ बाबा बागेश्वर की पूजा भी करा रहे हैं, कथा भी करा रहे हैं, घर पे बुला के आरती कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर से घुमा भी रहे हैं। बाबा बागेश्वर की शरण में खड़े कमलनाथ और उनके परिवार को देखकर कांग्रेस के लिए दुविधा की स्थिति। एक तरफ उनके नेता राहुल गांधी हिंदुत्व को देश के लिए खतरा बताते हैं, दूसरी तरफ कमलनाथ बाबा बागेश्वर को देश में आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बताते हैं। आप भी सुनिए बाबा बागेश्वर की महिमा को लेकर कमलनाथ ने क्या कहा है। लेकिन उसके पहले आपको बाबा बागेश्वर जो देश में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातनी शक्ति के देश भर में करोड़ों उपासक हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बातों को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। आदरणीय महाराज जी, उन्होंने तो आज साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, ये तो भगवान शिव का मंदिर है और इसे मस्जिद नहीं कहना चाहिए। पहले आप बाबा बागेश्वर को सुनिए, फिर आपको कांग्रेस का धर्म संकट बताऊं। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। अब कांग्रेस के लिए धर्म संकट यह है कि एक तरफ कमलनाथ हैं जो बाबा बागेश्वर को अध्यात्म का प्रतीक बताते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जिन पर यह आरोप लगते हैं कि वो धर्म देखकर अपनी रणनीति तैयार करते हैं। भाई आजकल कांग्रेस का एक ट्वीट बहुत चर्चा में है जिसमें नू हिंसा के दंगाइयों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में राहुल गांधी को योद्धा के रूप में पेश किया गया। इस ट्वीट में राहुल गांधी को बुलडोजर के सामने दिखाया है, उनकी ब्रांडिंग करते हुए लिखा गया है कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत का योद्धा जो बुलडोजर रोकेगा। अब इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो नू में एक धर्म विशेष के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, देश के दूसरे इलाकों में मुस्लिम वोटर को मैसेज दे रही है कि बुलडोजर वही रोक सकते हैं। दूसरी तरफ कमलनाथ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले
हिंदू राष्ट्र को अपना इकलौता मकसद बताने वाले बाबा बागेश्वर की आरती उतार रहे हैं। ज्ञानवापी को शंकर जी का मंदिर बताने वाले बाबा बागेश्वर के पैर में पड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए दुविधा हो सकता है। कमलनाथ को लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश में भाई मुसलमान कहां जाएगा मेरे अलावा, बीजेपी के पास जाएगा नहीं, और हिंदू वोट तो मेरे पास आ ही जाएगा बाबा बागेश्वर के नाम।